morning, student. I, Kinnari Dave, welcomes you all for Standard 12 Chemistry Unit 2. Organic part हम आज शुरू करने जा रहे हैं student. Hello alkane and hello arene. This is very important chapter on the basis of competitive exam also and your board purpose also. Student, you like to love this chapter and the topic because in this video you will get the main information why to be study the haloalkane and haloarene in our syllabus. What is there? What are the main uses of this? So this chapter is there in our syllabus. But main perspectives of this chapter is because chemistry is useful in our daily life, as you know. So according to that, if we'll see, there is a wide uses of this haloalkane compounds in our daily life. So in this video you will get an idea about the aliphatic aromatic halogen derivatives and which are known as alkyl or aryl halide. तो स्टूडेंट अभी हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वाइडली यूज इन अवर डे टू डे लाइफ. तो हम वही बात करते हैं पहले कि कहाँ कहाँ पर वो यूज होता है. सबसे पहले घर के अंदर हम डीडीटी, वैसे आजकल तो वो डीडीटी बंद हो गया है, पर फिर भी हम डीडीटी डालते हैं, गैमेक्सिन है, बीएचसी है, ऐसे जैसे इंसेक्टिसाइड को हम डालते हैं. तो वो इंसेक्टिसाइड जो है वो है पार्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन. और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो आजकल ये जो कोविड-19 की वजह से जो अभी तक हमारे पास में वैक्सीन नहीं आई है और डॉक्टर जिससे इलाज कर रहे हैं वो है क्लोरोक्विनाइन. जनरली वो क्लोरोक्विनाइन यूजफुल होती है मलेरिया के लिए. जो क्लोरोक्विन जो है वो यूजफुल होती है मलेरिया और टाइफाइड वगैरह के लिए, पर वो अभी कोविड-19 के ट्रीटमेंट में भी हम उसे डॉक्टर्स ने देना शुरू किया है. तो दैट इज ऑल्सो अ हेलोअल्केन कंपाउंड. इवन जब कोई बड़ी सर्जरी करनी होती है और एनेस्थेसिया देना है तो एनेस्थेसिया इज ऑल्सो कंसिडर एज अ हेलोअल्केन कंपाउंड. तो स्टूडेंट ये वाइडली यूज थोड़ा सा ही मैंने बताया, पर इसके ऊपर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है. सो दिस चैप्टर कंपाउंड आर यूज एज अ एंटीबायोटिक. दे आर गुड सॉल्वेंट ऑल्सो. Generally, they are useful for insecticide and even starting material for synthesis of some compound. Main topic which is to be included in this chapter is, first of all, जो organic का main part है, that is the nomenclature of alkyl and aryl halide, जो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, फिर भी हम उसका रिवाइज करेंगे यहाँ पर. The next topic for this is preparation of alkyl and aryl halide. The third one is the reaction which are involved with the haloalkane and haloarene. And the fourth objective of this chapter is organometallic compound. स्टूडेंट बहुत ही आसान सा चैप्टर है, मैं बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगी. तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं ओनली द क्लासिफिकेशन ऑफ और क्लासिफिकेशन में भी जाने से पहले स्टूडेंट ये व्हाट इज अराइल हैलाइड, व्हाट इज अल्काइल हैलाइड, ये हेलोजन डेरिवेटिव्स है क्या, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझते हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी ये चैप्टर के अंदर.
अभी जैसे मैंने स्टूडेंट आपको आगे बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ वही टॉपिक को मैंने थोड़ा सा आपको कंसिडर करके बताया हुआ है. Here generally the carbon is with the sp3 hybridized alkyl or aryl halide के अंदर haloalkane contain the halogen atom which attach to the sp3 hybridized. जो कार्बन के साथ में ये अटैच होता है वो है sp3 hybridized. और ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट, कहीं कहीं पर वो sp2 hybridized कार्बन के साथ में भी अटैच होता है. वो आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. Haloarine containing halogen atom are attached with the sp2 hybridized. So अभी मैंने आपको बताया. So जो sp2 hybridized होता है वहां पर आपका haloarine containing कार्बन होता है. So यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरह से होगा. अगर sp3 hybridized है तो वो फर्दर क्लासिफाइड होता है स्टूडेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के अंदर. और अगर वो sp2 होता है स्टूडेंट तो नॉट फर्दर क्लासिफाइड. नॉट फर्दर क्लासिफाइड. तो आप ये चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ गए होंगे. स्टूडेंट हेलो अल्केन, अल्केन मतलब हमारे पास में आर का होना जरूरी है, ये बात समझ गए हो आप. और हेलो, हेलो मीन्स हमारा हेलोजन ग्रुप जो है वो. तो यहाँ पर ये मैंने आपको बहुत सिंपल समझा दिया कि ये कंपाउंड है क्या, कि जहां पर अल्केन के साथ में हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसे हम हेलो अल्केन कहते हैं. सो द डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन अगर हम समझने की कोशिश करें तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हेलोजन इज डायरेक्टली लिंक विथ कार्बन दैट इज नोन एज द हेलो अल्केन. मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो आर की लिंक कोई भी हो सकती है यहाँ पर. तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और डायरेक्टली वो हेलोजन से लिंक कर रहा है. सम ऑफ द एग्जांपल्स आई हैव गिवन टू यू हियर स्टूडेंट. दिस इज CHCl3, बहुत वेल नोन एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म. और उसका अगर आईयूपैक नेम देखते हैं तो यहाँ पर 3 क्लोरो है स्टूडेंट. तो 3 क्लोरो है इसलिए नाम लिखेंगे ट्राई क्लोरो. और ये हमारा मीथेन ग्रुप है तो ट्राई क्लोरो मीथेन, अदरवाइज जनरली हम उसको क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं. और एज यू नो क्लोरोफॉर्म इज यूजफुल फॉर, अभी मैंने बताया था कि सर्जरी वगैरह जो करते हैं उसमें हम उसका यूज करते हैं एनेस्थेसिया के लिए.
सो क्लोरोफॉर्म इज यूजफुल एज अ एनेस्थीसिया। सर्जरी में पेशेंट को पेनफुल सर्जरी ना हो उसके लिए दिया जाता है। द सेकेंड वन, इट इज अ फ्रियॉन, जिसका नाम है फ्रियॉन 1,2, और ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 फ्लोरीन है और 2 क्लोरीन है। तो ये फ्रियॉन 1,2 या फ्रियॉन 12 जो है उसे हम यूज करते हैं डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन है और 2 फ्लोरीन है, तो डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। दिस इज द वन मोर एग्जाम्पल ऑफ हेलो अल्किन एंड इट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया है आपको स्टूडेंट। CH3 CH2 Br, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है और आपका यहाँ पर जो है वो इथेन है, 2 कार्बन है इसलिए, तो इसका नाम है ब्रोमो इथेन। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि हेलो अल्किन और हेलो एरिन ये है क्या स्टूडेंट। फिर भी उसकी डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं कि व्हाट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक हैलाइड। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि ऑर्गेनिक हैलाइड मतलब क्या। सो वन हाइड्रोजन one hydrogen atom or more than one hydrogen atom, one or more than one, one or more than one hydrogen atom are substituted by are substituted किसके सब्स्टिट्यूटेड होगा स्टूडेंट। हम इसके साथ में क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे तो सब्स्टिट्यूटेड बाय क्या होगा स्टूडेंट, एक्स ग्रुप, और एक्स ग्रुप क्या है हमारा, हैलोजन। तो हमें यहाँ सिंपल सा इतना ही करना है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन को निकालना है और उसकी जगह में हेलोजन को ऐड करना है। और यहाँ पर हेलोजन में मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। तो वहाँ रिजल्टिंग कंपाउंड जो मिलेगा हमें, वो रिजल्टिंग कंपाउंड को हम कहेंगे ऑर्गेनिक हैलाइड। तो ये पहला आपका जो क्वेश्चन था कि ये है क्या, वो शायद से यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। ऑर्गेनिक हैलाइड। अब उसके बाद में स्टूडेंट हम ये समझते हैं फिर कि ये अल्काइल हैलाइड क्या है या तो हेलो अल्केन क्या है स्टूडेंट। और यहाँ पर ये मैंने जो आपको बताया कि X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है,
तो इसमें हमें पता है कि स्टैंडर्ड 12th का जो चैप्टर नंबर 7 हमने पढ़ा था, वो चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि रिएक्टिविटी जो है, एज द फ्लोरीन इज स्मॉल इन साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉर द पीरियोडिक टेबल, so the reactivity of fluorine is highest and it decreases down the group. तो यहाँ पर भी रिएक्टिविटी सेम रहेगी स्टूडेंट, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। और जनरल फॉर्मूला जो है, वो जनरल फॉर्मूला यहाँ रहेगी CnH2n प्लस 1 X। X मीन्स हमारा हेलोजन एटम। और हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको आगे बताया, sp3 भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इज sp3 एंड sp2 बोथ। हियर द ज्योमेट्री इज, बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स जो है। क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी वजह से कार्बन के साथ में टेट्राहेड्रल फॉर्म होगा। सो इसीलिए सेंट्रल कार्बन एटम जो है उसका बॉन्ड एंगल रहेगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो स्टूडेंट दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि तो फिर ये हेलो अल्केन है क्या स्टूडेंट? तो हेलो अल्केन का मतलब क्या है, ये मैंने यहाँ सिंपल से समझा दिया कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन ऑफ अल्केन। अल्केन की सीरीज कोई भी ले लो, हम पूरी सीरीज में से हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं? हेलोजन एटम से। So the compound which we get, that compound is known as haloalkene or aryl halide। दोनों में से हम अल्काइल हैलाइड स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पर अल्केन की बात कर रहे हैं इसलिए वो सब्स्टिट्यूट रहेगा, तो उसको हम अल्काइल हैलाइड कहेंगे। मीन्स सिंपली हेलो अल्केन मीन्स हेलो प्लस अल्केन। अल्केन की लंबी सीरीज के अंदर हेलोजन को अटैच करना है तो हमें मिलेगा हेलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड, जिसे हम कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड। और हेलो एरिन का मतलब क्या है स्टूडेंट, वो भी समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ अरीन सीरीज। यहाँ पर हमारे पास में क्या है? सीरीज में अरीन सीरीज है स्टूडेंट, तो उसे हम कहेंगे हेलो एरीन। मतलब अरीन सीरीज मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से कहीं पर से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहाँ पर हमने लगा दिया हमारा X। सपोज X जो है वो है क्लोरीन, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट क्लोरोबेंजीन, और ये है एग्जाम्पल ऑफ हेलो एरीन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेलो एरीन। तो आप अभी इजीली समझ गए होंगे कि अल्काइल हैलाइड मतलब क्या? रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन। और हेलो एरीन मतलब क्या? हेलोजन एटम इज अटैच विद द एरीन, जो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया। तो ये है आपका हेलो एरीन का एग्जाम्पल। स्टूडेंट, hope so this point is clear to you। एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको दिया है CX। CX मतलब कार्बन के साथ में आप यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ अपने 4th बॉन्ड पे X जोड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ मैंने बताया ब्रोमो मीथेन। तो कार्बन के
ये 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हुई है और 4th नंबर की जो हाइड्रोजन था उसे हमने रिप्लेस कर दिया और वहां पर हमने ऐड किया ब्रोमीन। तो ये हो गया हमारा ब्रोमोमीथेन। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी रहता है स्टूडेंट के फिर अराइल अल्काइल हैलाइड क्या है। हमने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के बारे में समझ लिया और अराइल हैलाइड के बारे में समझ लिया। तो अराइल अल्काइल हैलाइड वो क्या हो सकता है। तो अराइल अल्काइल हैलाइड का मतलब है व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप and that is further attached with the carbon of benzene ring। मतलब क्या हुआ समझ गए ना स्टूडेंट। दोनों है यहाँ पर कि आपका एक जो है वो अरोमेटिक रिंग भी है, मतलब ये आपका हेलोजन ये रिंग कार्बन है और रिंग कार्बन के साथ में डायरेक्टली आपका एक्स ग्रुप नहीं जुड़ा है पर वो जुड़ा है आपका कोई भी, यहां सपोज लेते हैं हम अल्काइल ग्रुप, तो ले रहे हैं CH2 और उसके साथ में यहां पर आपने जोड़ा है Cl। यहाँ पर आपका ये बॉन्ड है CH2Cl। तो ये क्या हुआ, ये है आपका अरोमेटिक रिंग और वो अरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है आपकी अल्काइल ग्रुप के साथ में। और आपका जो हेलोजन है स्टूडेंट, वो हेलोजन डायरेक्टली ये रिंग से नहीं जुड़ा है, वो जुड़ा है कार्बन के जो अल्काइल कार्बन है और वो कार्बन ने एरोमेटिक रिंग से बॉन्ड बनाया है। सो दैट इज नोन एज अल्काइल अराइल अल्काइल हैलाइड। सो पहला आएगा अराइल क्योंकि पहली आपकी रिंग है। सो अराइल अराइल अल्काइल अराइल अल्काइल हैलाइड। ये बात आपको क्लियर हो गई। और ये जो आपको एग्जाम्पल बताया जिसका हम नाम देंगे बेंजाइल क्लोराइड। क्यों बेंजाइल क्लोराइड दिया हमने, क्योंकि आपका ये जो बेंजीन है उसके साथ में आपने ये जोड़ा हुआ है। तो यहाँ आयुपैक नेम के अंदर हमें पहले जो है वो है हमारा अल्काइल, तो बेंजाइल और फिर है क्लोराइड। तो इस तरह से हमने उसको नाम दिया बेंजाइल क्लोराइड। अल्काइल हैलाइड को बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्काइल और उसका नाम है क्लोराइड क्योंकि उसको हमने नाम दिया है अराइल अल्काइल हैलाइड इसीलिए। अब स्टूडेंट आपको यूजेस तो इसके बहुत अच्छी तरह से याद ही रह गए हैं, तो सीधा सा हम जाते हैं क्लासिफिकेशन में। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्कीन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच विथ दैट। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम ले रहे हैं उसका नंबर ऑफ हेलोजन एटम आर अटैच विथ इट। So the number of halogen atom attached with the carbon.
तो उसी के बेस में सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप, दोनों के अंदर हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। तो उसे हम क्लासिफाई करेंगे सबसे पहले मोनो। मोनो मतलब आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि जहां पर एक ही हेलोजन एटम अटैच हुआ है। सो मोनो हेलाइड आर एक्स, इसकी जनरल अगर हम फॉर्मूला लेते हैं तो यहाँ पर है आर और एक्स, तो ये हुआ आपका मोनो हेलाइड। सिंगल हेलोजन एटम एंड जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1x, ये आपकी जो अल्केन की फॉर्मूला है वो ही फॉर्मूला मैंने यहाँ बताई है। तो मोनोहेलाइड अल्केन, और देखो यहाँ पर मैंने बताया है आपको CH3CH2Br, मतलब ये आपका एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से हमें क्लोरो मीथेन, फिर उसी तरह से हमें यहाँ पर मिलता है ब्रोमो इथेन, तो ये है आपका मोनोहेलाइड। देन विल गो विद द डाइहेलाइड। डाइहेलाइड जो है उसकी फॉर्मूला है CnH2n X2, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पर उसका जनरल फॉर्मूला हम ले सकते हैं स्टूडेंट, आर, आर तो हमारा जो है वही है, और यहाँ पर हमें दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं इसलिए यहाँ होगा X2। तो ये है X2, RX2, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं। अब ये जो डाइहेलाइड है वो फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड हो सकते हैं। उसका जेमिनल, विसिनल एंड अल्फा डाइहेलाइड। जेमिनल, विसिनल एंड अल्फा डाइहेलाइड। सबसे पहले हम देखते हैं डाइहेलाइड का मतलब क्या हुआ। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये दो कार्बन है और दोनों कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होके दोनों कार्बन में से बॉन्ड बन गया और फिर दोनों का कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है। सो हियर पजेस द 2 हेलोजन एटम, इसीलिए ये जो 2 हेलोजन एटम पजेस कर रहा है उसे हम कहेंगे 1,2 डाइक्लोरोइथेन, क्योंकि कोई भी पोजीशन से हम कंसिडर करें तो ये तो 1 और इसे हम कहते हैं 2। सो इसका नाम है 1, 2, दो क्लोरीन है इसलिए हम नाम लिखेंगे डाई क्लोरो और दो कार्बन है हमारे पास में, इसलिए दो कार्बन को हम कहते हैं ईथ। तो ये हुआ 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये है हमारा डाइहेलाइड टाइप का हेलोजन। ये जेमिनल, विसिनल और अल्फा डाइहेलाइड है, वो आगे मैं फिर से दूसरा टॉपिक में समझा देती हूँ आपको। अभी हम यही क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर में है ट्राइहेलाइड। ट्राइहेलाइड का मतलब क्या हुआ कि मोनोहेलाइड में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, डाइहेलाइड में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, तो ट्राइहेलाइड के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस बाय द 3 हेलोजन एटम। और यहाँ पर जनरल फॉर्मूला है CnH2n -1x3। तो यहाँ हम उसको जनरल फॉर्मूला में लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन है हमारा
इसलिए R X और 3, ये हमारी जनरल फॉर्मूला हुई। और यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है मैंने CHCl3, जो अभी आगे भी हमने पढ़ा था, क्लोरोफॉर्म। और उसके अलावा हम 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन, अगर हम प्रोपेन लेते हैं तो भी, मतलब यहाँ हमारे पास में है प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन है, 1 2 और ये 3, तो 3 कार्बन लिए हमने। 3 कार्बन में से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो तीनों कार्बन में से यहाँ पर अगर हम, तो यहाँ जुड़ेगा Cl, उसी तरह से यहाँ पर भी है स्टूडेंट, तो एक Cl यहाँ जुड़ रहा है हमारा, और तीसरे ये कार्बन के ऊपर भी यहाँ पर एक Cl जुड़ेगा। तो 3 कार्बन में से हमने हाइड्रोजन रिप्लेस किए, तो यहाँ हमारे पास में रहे 2 हाइड्रोजन, तो इधर हम लिखते हैं CH2, यहाँ पर रहेगा CH, और सेम वे लास्ट में रहेगा CH2। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है स्टूडेंट ट्राई हेलो अल्केन का, या तो ट्राई हेलाइड का, और उसका नाम रहेगा 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। अब ट्राई के बाद में जाते हैं टेट्रा या तो पॉलीहेलाइड में। ये जनरली इतना स्टूडेंट हमें पूछा नहीं जाता है, पर हमारे सिर्फ नॉलेज के लिए है कि अगर चारों के चारों हेलोजन एटम अटैच हुए हैं 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो उसे हम कहते हैं टेट्रा हेलाइड, जो हमारा फ्रियोन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2x4, और ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। और पॉलीहेलाइड का मतलब होता है कि 4 से ज्यादा हेलोजन एटम रिप्लेस हो गए हैं हाइड्रोजन से, तो वो है हमारा पॉलीहेलाइड। स्टूडेंट यहाँ पर ये एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अल्काइल हैलाइड शोज चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म आल्सो। आगे जैसे जैसे हम प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मैं साथ में ये टॉपिक भी कवर करती जाऊंगी। सो अगर अनसिमेट्रिकल या कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। मतलब यहाँ पर ये भी एक बोर्ड के पर्पस से और MCQ के पर्पस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है यहाँ से, कि अल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल दिया है और बताया है आपको कि कौन से आइसोमेरिज्म बता रहे हैं वो, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड। थैंक यू स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक मैंने लिया था, बहुत शॉर्ट टॉपिक मैंने लिया था, वो शॉर्ट टॉपिक में आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे जो हम लेंगे पार्ट 2, उसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक भी बताऊंगी, और क्लासिफिकेशन जो है वो हेलो एरिन का और अराइल अल्काइल हैलाइड का भी हम समझेंगे। सो स्टूडेंट, होप सो यू लाइक माई दिस वीडियो। सो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड यस, योर कमेंट आर ऑलवेज वेलकम इन माय कमेंट बॉक्स और मेल ID। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।